एक समय समुद्र के किनारे बहुत सारे ऋषि मुनि आकर के बैठे हुए थे। भगवान कृष्ण के जो बेटे हैं उसमें से एक बेटा है सांब। वो स्त्री के तरह कपड़े पहन के ऋषियों के सामने पहुंचा। अन्य पुत्रों ने पूछा कि प्रभु, ये कन्या जानना चाहती है इसको बेटा होगा या बेटी। ऋषियों को क्रोध आया क्योंकि समझ गए ये बच्चे मजाक कर रहे हैं, और ऐसा मजाक तो कह दिया कि ऐसे मूसल को जन्म देगी जिससे तुम्हारे सारे कुल और वंश का विनाश हो जाएगा, तुम्हारा कुल समाप्त हो जाएगा। जल्दी जल्दी कपड़ा हटाया, सचमुच एक मूसल निकला। उसको मूसल का चूर्ण करवा के उसको पिसवा करके समुद्र में फेंकवाया। उस मूसल से एक लोहा निकला। उस लोहे को एक मछली ने निगल लिया, मछली खा गई, पेट में पहुंच गया उसके। समय बीता, सारे यदुवंशी समुद्र के किनारे आकर के रह रहे थे। वही मूसल समुद्र के किनारे आकर के लगा और बिना गांठ वाली घास एरक नाम के रूप में प्रकट हुआ। आपस में वाद विवाद हुआ, इतना बढ़ गया कि उसी घास को उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे पर प्रहार किया, और प्रहार करके सारे यदुवंशी लड़ झगड़ के आपस में मारे गए। इसी चिंता में भगवान द्वारिकापुरी के भीतर जंगल में एक पेड़ के ऊपर, एक पेड़ के नीचे, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके बैठे। तो जो लोहा निकला वो लोहा पहुंचा मछली के पेट में। उस मछली को पकड़ा मछुआरे ने, मछली काटी, लोहा मिला। वो लोहा उसने एक शिकारी को बेच दिया। उस शिकारी ने उस लोहे से अपने बाण की नोक बनाई और वो पहुंचा है जंगल शिकार करने। जब शिकार करने पहुंचा तो भगवान का पैर दिखाई दिया। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठे हैं। दूर से जब पैर दिखाई दिया चमकता हुआ, शिकारी को लगा कि ये हिरण की आंख है। हिरण की आंख समझ करके जब बाण का संधान किया, बाण पैर में जाकर के लगा, और जब बाण पैर में जाकर के लगा खून की धारा बहने लगी। शिकारी को लगा कि हिरण मारा गया। जब पास में गए तो देखा भगवान का पैर। वहीं घुटने के बल बैठ गया। अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदनो, भगवान अज्ञानता में मुझसे ये अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो होता है वो मेरी ही इच्छा से होता है, तुम यहाँ से जाओ। शिकारी को वहां से जाने के लिए कहा, और भगवान के गोलोक धाम के गमन का समय आया है। उसी समय भगवान के सारथी जो हैं दारुक, उनने बहुत समय से भगवान को देखा नहीं, तो ढूंढते ढूंढते जब जंगल में पहुंचे हैं तो देखा कि भगवान के पैर में से खून बह रहा है, और चारों तरफ भगवान के तेज छा गया है। गरुड़ जी आ चुके हैं, एक एक करके भगवान के आयुध शंख चक्र गदा पद्म जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। तब दारुक ने पैर पकड़े कि कृष्ण आप कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान ने बताया कि पृथ्वी पर मेरा समय पूर्ण हो गया है दारुक, ये रोने का समय नहीं है, भाग करके जाओ, क्योंकि मेरे जाते ही मेरी द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। इसलिए अर्जुन को जाकर के ये संदेश दो कि जितनी भी स्त्रियां और जितने भी बच्चे बचे हुए हैं उन सभी को अर्जुन अपने साथ में ले जाए। दारुक भाग करके गए। यहाँ भगवान के जाने का समय हुआ। पृथ्वी पर दुख छा गया क्योंकि भगवान जा रहे हैं, लेकिन आकाश मार्ग में दुंदुबियां बज रही हैं, बाजे बज रहे हैं, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, शंख बज रही है, घंटी बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद श्री हरि नारायण पृथ्वी को छोड़ करके धाम को पधार रहे हैं। और यहाँ दारुक भाग करके अर्जुन के पास गए, अर्जुन को सारी बातें बताई, और यहाँ भगवान गरुड़ जी पर बैठे, और गरुड़ जी पर बैठ करके श्री हरि नारायण ने पृथ्वी को छोड़ करके गोलोक धाम के लिए प्रस्थान किया है, गोलोक धाम के लिए गमन किया। भगवान पहुंच गए गोलोक, और यहाँ भगवान के जाते ही पूरी की पूरी द्वारिका समा गई समुद्र में। केवल एक मंदिर, भगवान का भवन जो आज भी है वो बचा। यहाँ अर्जुन स्त्री और बच्चों को लेकर के चले गए।
और जब अर्जुन इत्यादि पांडवों को पता चला कि भगवान ने पृथ्वी को छोड़ दिया है, तो एक एक करके पूरे पांचों पांडवों ने स्वर्गारोहण प्रारंभ किया। हिमालय पर्वत के मार्ग से स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ की। पांचों पांडव भगवान के जाते ही द्रौपदी समेत पृथ्वी को छोड़ के वे भी चले गए।